गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है, ना ही एंगर कोई ऐसा नेगेटिव इमोशन है जो आपको आप लोग इस चीज़ को तो समझते हैं ना कि गुस्सा एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है और ये होना बिल्कुल गलत नहीं है। टेम्परामेंट हो सकता है गलत, यानी अगर आप गुस्से में बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, हर वक्त ही गुस्से में रहते हैं, लोग आपसे डरते हैं, ये मसला होता है। गुस्सा मसला नहीं है, आपके गुस्से का एक्सप्रेशन कैसा है वो मसला है। अगर तो आप गुस्सा एक्सप्रेस करने की बजाय आप उस पर रिएक्शन देते हैं तो मसला है। दो चीज़ें होती हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल गुस्सा आ रहा है और थॉट्स ये आ रही हैं कि ये जो कप पड़ा हुआ है ना मैं उठा के मार दूं दीवार में, या मैं चीखूं, या मैं गालियां दूं, इस तरह की चीज़ें, तो एक्सप्रेशन ये होगा कि आप सामने वाले बंदे को बता देंगे कि ये हो रहा है मेरे साथ, या मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा दिल कर रहा है मैं चीज़ें तोड़ना शुरू कर दूँ, या अभी आप यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं वरना बदतमीज़ी करना शुरू कर दूँगा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। ये है एक्सप्रेशन, इसमें कोई मसला नहीं है अगर आप अपने गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं। तो मसला तब है अगर आप उस पर, उन थॉट्स पर रिएक्शन देते हैं, जैसे जो सोच आ रही है, जैसे कप उठा कर दीवार में मारने की, तो वो कर दें, गालियाँ देना शुरू कर दें, लड़ना शुरू कर दें। मसला इस चीज़ में है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी पर और आप उस गुस्से का इजहार नहीं कर रहे, यानी आप उनको बता नहीं रहे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, या अभी हम बात नहीं करते आपस में, थोड़ी देर के बाद बात कर लेते हैं, ये करने की बजाय आप उस गुस्से पर रिएक्शन देना शुरू करते हैं। आप येल करना, चीखना, चिल्लाना, गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, कोई चीज़ उठा कर तोड़ देते हैं, ये रिएक्शन होता है। आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो लेकिन आपका गुस्से पे कोई कंट्रोल ना हो, आपको ज़रा सा गुस्सा आया तो फ़ौरन आप एकदम ज़मीन से आसमान पे चले गए, चीखना चिल्लाना शुरू, और थोड़ी देर बाद वापस जाकर माफ़ी वगैरह मांग ली। इससे कोई रिलेशनशिप्स ठीक जाएंगे? बम्पी सी राइड होगी ना, और ग्राफ भी उसका। और कितनी देर ऐसा चलेगा कि आप ये सब कुछ करने के बाद माफ़ी मांग लें, उसके बाद कितनी देर ये चल सकता है? सबकी लाइफ में एक वो वाली स्टेज नहीं आई हुई थी जब सॉरी का कोई मतलब ही नहीं रह गया था, जब घर वाले समझते थे रोज़ का काम है, रोना भी रोज़ का काम है, रोकर माफ़ी मांगना भी रोज़ का काम है, वादे करना, कस्में खाना भी रोज़ का काम है। अब ये चीज़ नई लग ही नहीं रही, अब इस चीज़ पर यकीन आ ही नहीं रहा। तो ऐसे ख़राब हुई थी आपकी सोशल हेल्थ, और आप इसको एफ़र्ट करके ठीक करते हैं, जिसमें आप बिल्कुल डिमांड नहीं करते कि मुझ पर ट्रस्ट करें। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।